नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। 28 मई की तारीख ऐतिहासिक रहेगी, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के बढ़ावा देने के लिए नए संसद का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों द्वारा हुआ, तो दूसरी तरफ सड़कों पर लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, ऐसा साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का कहना था। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ यह मामला रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था, लेकिन अब जिस तरीके से पहलवान कह रहे हैं कि बीजेपी सांसद को तो हम गिरफ्तार करा कर रहेंगे, तो ये मामला अब अलग मोड़ ले चुका है। जी हां, देखा जाए तो अभी तक तो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से पहलवान अपनी अपनी बातें रख रहे थे, और ऐसा नहीं है कि ब्रजभूषण इन सब आरोपों से बचकर भाग रहे हैं। ब्रजभूषण ने सभी सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि नार्को टेस्ट होता है तो होने दीजिए, मैं भी तैयार हूं। उन्होंने कहा कि जो मेरे खिलाफ पुलिस पूछताछ करेगी मैं उसमें भी जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ कुछ बड़े सबूत मांगेगा, मैं अगर पेशी होने की बात रहेगी तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊंगा। तो सारी बातों के लिए ब्रजभूषण तैयार हैं। लेकिन आखिर मामला अटक कहां रहा है? अब देखा जाए तो पहलवानों का धरना प्रदर्शन एक अलग ही मोड़ ले चुका है, क्योंकि गिरफ्तारी की मांग ब्रजभूषण की थी और गिरफ्तार कौन हो गए? पहलवान। ये अलग मामला है देखा जाए तो, क्योंकि जब सड़कों पर निकले, शांतिपूर्वक मार्च निकालने की बात थी, क्योंकि पीएम मोदी तो वैसे तो कोई फैसला ले नहीं रहे, तो सोचा नए संसद भवन का उद्घाटन करने पहुंचे पीएम मोदी के सामने देश के अंदर क्या कुछ चल रहा है और क्या बातें हैं वो पहुंचा दी जाए अपनी। लेकिन जब पीएम मोदी के पास पहुंचने की कोशिश की गई तो बुरा हाल हुआ पहलवानों का, ये सबने देखा। कोई ये कहता नजर आया कि ये वही पहलवान हैं जो एक एक पहलवान 10-10 पुलिस कर्मियों को पछाड़ रही हैं, लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं और अपने आप को बचाती दिख रही हैं। और ये वही पहलवान हैं जो 60-65 साल के करीब ब्रजभूषण जो हो चुके हैं, जब उनका यौन शोषण कर रहे थे तो अपने आप को बचा नहीं पाई। अब आप समझने की कोशिश करिए, अलग अलग विचारधारा है लोगों की सोशल मीडिया पर। मतलब कोई ये कह रहा है कि ये एक एक पहलवान जिस तरीके से झड़प में अपने आप को बचा रही थी, क्या तब नहीं बचा सकी अपने आप को? अगर अपनी इज्जत इतनी ही प्यारी थी तो तभी बचा लेना चाहिए था खुद को ब्रजभूषण से। सवाल बहुत बड़ा खड़ा किया है। खैर, इस मामले पर अब बात करें पीएम मोदी के फैसले की, खासकर बीजेपी के फैसले की, कि क्या बीजेपी की इस मामले पर एंट्री होगी, क्योंकि 35 दिन से ज्यादा वक्त बीत चुका। 35 तो गलत ही रहेगा, जनवरी के महीने में मामला उठा था, तब भी बीजेपी पर सवाल खड़े हुए थे, और अब अप्रैल में जब मामला दोबारा सामने आया, मई खत्म होने को आ रहा है, अभी तक बीजेपी चुप है। लेकिन क्या अब बीजेपी की एंट्री होगी? नए संसद भवन का जब उद्घाटन हो रहा था तो कुछ तस्वीरें ब्रजभूषण शरण सिंह की भी सामने आई। वहां मौजूद थे ब्रजभूषण। जी हां, ब्रजभूषण मौजूद थे और सांसदों के बीच बैठे नजर आए थे। यानी कि पीएम मोदी से जोर मुलाकात हुई होगी। बात हुई होगी या नहीं हुई होगी कह नहीं सकते। लेकिन अभी तक जो मामला था वो पहलवान वर्सेस डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष के खिलाफ था। लेकिन ना अब यहां पर ब्रजभूषण डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष रहे तकनीकी रूप से, और ना अब ये पहलवान रहे, ऐसा ब्रजभूषण का कहना है। उनका कहना है कि धरने प्रदर्शन पर ही अपनी तैयारियां कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं, तो चुनाव लड़ेंगे आने वाले वक्त में, ऐसी बातें ब्रजभूषण कर रहे हैं। खैर, अब इसी मामले पर थोड़ी और बात की जाए तो ब्रजभूषण के खिलाफ बीजेपी की एंट्री क्यों होगी? अभी तक जैसा कि हमने आपको बताया, पहलवान वर्सेस डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष था, लेकिन अब जो भी मामला, जो भी ट्वीट सामने आ रहा है, साक्षी मलिक का हो, विनेश फोगाट का हो, उनके खिलाफ कुछ आईपीसी की धारा लगी। जब वो मार्च करने निकले थे नए संसद भवन की ओर, तो उन पर कुछ धाराएं लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया, उनको हिरासत में लिया गया। तो पहलवानों ने यह कहा कि हम पिछले देखा जाए कितने हफ्तों से धरने पर बैठे हैं। 7 महिला पहलवानों ने चीख चीख कर कहा कि हमारे साथ इतना गलत किया है ब्रजभूषण ने। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हमारे खिलाफ 7 घंटे के अंदर अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज करके हमें हिरासत में ले लिया। तो ये कहां का न्याय है? अब उन्होंने न्याय की बात करते हुए बीजेपी पर सवाल खड़ा किया। केंद्र सरकार देखा जाए तो अलग मसला है और बीजेपी एक अलग मसला है। तो बीजेपी ही बल्कि केंद्र सरकार है, लेकिन जिस तरीके से अब ब्रजभूषण को घेरा जा रहा है ना, इस पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केजरीवाल, सचिन पायलट, साथ ही साथ राकेश टिकैत, एनसीपी नेता शरद पवार, टीएमसी नेता ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, सबने मोर्चा खोल दिया है, सबने। तो ये विपक्ष वर्सेस पक्ष हो गया, यानी पहलवान एक तरीके से सभी विपक्षों को इस मामले पर भी साथ ले आए। तो ये मामला बीजेपी के अंतर्गत आता है। अभी तक बीजेपी नेता चुप थे,
लेकिन शायद अब जवाब देना पड़ेगा। 28 मई का पूरा दिन तो नए संसद भवन के उद्घाटन में सेंगोल क्या होता है, नए संसद भवन में कितनी कुर्सियां हैं, कितना खर्चा आया बनाने में, इन सब बातों में चला गया। लेकिन अब असल मायने में बातें होंगी कि सड़कों पर उतरे पहलवान अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे, ना ही प्रियंका गांधी ये कह रही हैं, ना ही राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी तुरंत सामने आए और तुरंत कह दे कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार कर लें, बल्कि पहलवानों की ये मांग है कि कम से कम पीएम मोदी एक आश्वासन तो दे सकते हैं कि कार्यवाही में कोई कमी नहीं रहेगी, जांच पारदर्शिता के साथ होगी, जो भी पुलिस अधिकारी रहेगा वो अप टू डेट रहेगा। यहाँ पर जो भी अभी तक जैसे जो दिन भर की जांच हुई या जो हफ्ते भर की जांच हुई वो पहलवानों को बताई जाएगी, ताकि एक सेटिस्फिकेशन रहे कि हाँ कि कम से कम जांच हो रही है। तो ये चाहते थे पहलवान, शायद उन्होंने गलत चाहत रखी। पहले भी जब जनवरी के महीने में धरने पर बैठे तो उनको आश्वासन मिला खेल मंत्रालय की तरफ से कि कार्रवाई होगी, लेकिन जब खेल मंत्रालय पर ही आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया, ऐसी सी बातें रखी, तो सब तमाम चौंकाने वाली बातें थी। खैर, अभी मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया और ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर लगातार बातें जिस तरीके से हो रही हैं वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्यों उनको गिरफ्तार अभी तक नहीं किया। हमने इससे पहले कई रिपोर्ट्स आपको दिखाई, कई रिपोर्ट्स आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखी होगी कि हाई कोर्ट के कुछ फैसले रहते हैं, कोर्ट के कुछ फैसले रहते हैं कि अगर पॉक्सो एक्ट भी लगाए ना तो कम से कम उसके खिलाफ थोड़े बहुत सबूत इकट्ठे कर लो, फिर गिरफ्तारी करो, तो शायद आप सबूत के साथ कोर्ट में पेश होंगे। वरना किसी के कहने पर ऐसे ही अगर केस दर्ज होने लगा, जो कि ब्रजभूषण ने भी कहा कि 5 जून को 11 लाख संत, करीब 11 लाख संत होंगे, ऐसा कहा कि 11 लाख संत के साथ मिलकर पॉक्सो एक्ट हटाने की मांग करेंगे, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत कई सारे लोगों का घर उजड़ रहा है, कई सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो पॉक्सो एक्ट के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। तो मतलब ब्रजभूषण की लड़ाई और यहाँ पहलवानों की लड़ाई कुछ नहीं, मतलब जिस एक्ट के खिलाफ ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो सकती है उसी एक्ट को हटाने की मांग करेंगे ब्रजभूषण। और 11 लाख संत बहुत बड़ी संख्या होती है, ये कम नहीं होती। खैर, अब बीजेपी की एंट्री की सबको नजर रहेंगी कि राहुल गांधी ने अगर कटाक्ष किया है तो क्या पीएम मोदी इसका जवाब देंगे। अगर प्रियंका गांधी ने कुछ सवाल खड़े किए, प्रियंका गांधी ने साफ कहा था कि बच्चे हैं, अगर यहाँ धरने पर बैठेंगे तो देश का ही नुकसान होगा, हो सकता है कि थोड़ी और ट्रेनिंग में समय दे दें तो 2-3 मेडल और आ जाएं, क्योंकि बजरंग, साक्षी, विनेश ये सब मेडल कैटेगरी वाले पहलवान है, जाएंगे तो मेडल लेकर ही आएंगे, ऐसी उम्मीद रहती है इनसे। भले ही थोड़ी फिजिक्स इस समय खराब हो गई हो, लेकिन कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। खैर, अब बीजेपी की एंट्री की सबकी नजरें हैं कि बीजेपी की एंट्री होती है नहीं। कई सारे ऐसे बीजेपी नेता थे जो थोड़ी हिम्मत करके सामने आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई और नेता सामने आना चाहते हैं, लेकिन आला कमान की वजह से चुप हैं। अब आला कमान चुप हैं तो नेता चुप हैं। अगर आला कमान बोलेंगे तो ब्रजभूषण की क्या गिरफ्तारी होगी। खैर, गिरफ्तारी की मांग हमारा चैनल भी नहीं कर रहा, हम बस ये कह रहे हैं कि जो जांच हो रही है पारदर्शिता के साथ होती रहे और जांच सामने आती रहे कि क्या कुछ हुआ, कितने लोगों से पूछताछ हुई। यही पहलवानों की बड़ी मांग थी, लेकिन अब पहलवानों की मांग सीधा गिरफ्तारी पर आकर टिकी है। राकेश टिकैत से लेकर राहुल गांधी तक का साथ मिल गया है, लेकिन क्या ब्रजभूषण के साथ पीएम मोदी पीछे, पर्दे के पीछे की भूमिका निभाते ही रहेंगे या सामने भी आएंगे? सवाल बहुत बड़ा है। आप अपनी राय इस मसले पर जोर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।